बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, उम्मीद है खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज हम अपने नई वीडियो के साथ इस तरह करेंगे कि हम लॉगिन होंगे पीएचपी कोडिंग के थ्रू कि हम किस तरह जो है ना अपनी पीएचपी कोडिंग के थ्रू लॉगिन होंगे। ठीक है, तो आज हम कल हमने लॉगिन फॉर्म बनाया था, आज हम लॉगिन होंगे पीएचपी कोडिंग के थ्रू। हमारे पास जो टेबल था वो है हमारे पास हॉस्टल एक डेटाबेस है और डेटाबेस के अंदर यूज़र हमारे पास एक यूज़र टेबल है। ठीक है, तो स्टार्ट लेंगे यहाँ से। हाँ चलो ठीक है, यहाँ आके सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्या, ऊपर जो फॉर्म मैंने बनाया था ये वाला फॉर्म जो मैंने बनाया था, ये वाला फॉर्म, इसके ऊपर मैं पीएचपी कोडिंग लिख रहा हूँ। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम इस तरह करेंगे कि अपने जो हमारा एक यूज़र टेबल है उसको भी खोल लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें पता चले। ठीक है, हमारे पास एक यूज़र नेम है और एक पासवर्ड है। चलो ठीक है, मैं यूज़र नेम और पासवर्ड की बात करूँगा, या ईमेल और पासवर्ड। चलो ईमेल और पासवर्ड की हम। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख लूँगा कि इंक्लूड करूँगा डेटाबेस को। किस चीज़ को? डेटाबेस को सबसे पहले इंक्लूड करना है। con.php जो कि मेरे पास मौजूद है इस फोल्डर के अंदर, con.php है। ठीक है, अब जो है ना इस तरह करेंगे कि सेट $, पोस्ट और सबमिट। एक है मेरे पास यूज़र $, पोस्ट नेम। ठीक है, और एक है मेरे पास पासवर्ड। इसको मैंने क्या कर दिया, पास कर दिया। अब क्या करेंगे, एक क्वेरी लिखेंगे कि मेरे पास सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल एंड पासवर्ड पास। ठीक है, ये मैंने क्या लिख दिया है, ये मैंने जो है ना एक क्वेरी लिख दी है। ठीक है, अच्छा जी, अब मेरे पास जो यहाँ पे अगर इसमें हम चेक करें तो ये पासवर्ड मेरे पास ये मैंने जो है ना एनक्रिप्ट कर दिया है। तो इसको हम क्या करेंगे, एनक्रिप्शन जो है ना, एनक्रिप्शन के लिए MD5 लिखेंगे। तो इसको मैं क्या करूँगा, .md5 और इस तरह ये जो है ना डॉट यहाँ पर। तो ये मेरे पास ये जो पासवर्ड होगा ये पे इसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, एनक्रिप्ट करेगा। हमारे जो पासवर्ड यहाँ पे आएगा तो ये इस पासवर्ड को एनक्रिप्ट करेगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, हम कहते हैं कि यार मेरे पास एक RES, चलो मैंने क्या कर दिया, एक क्वेरी बना दिया। यहाँ पे एक और चीज़ तो रह गया नहीं है, रहता है। ठीक है, अभी क्या करूँगा कि MySQL क्वेरी क्या होगा, यहाँ पे एक जो है ना हम कान जो हमारे पास डेटाबेस कनेक्शन के अंदर कान एक वेरिएबल है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि इसके बगैर ये काम नहीं करेगा, डेटाबेस के साथ कनेक्शन नहीं होगा तो फिर ये क्वेरी नहीं चलेगी। ठीक है, तो इसके लिए ये वेरिएबल यहाँ से जो है ना उधर con.php के अंदर एक कान मेरे पास एक वेरिएबल है, इसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब मैं कहता हूँ कि यार मुझे इसको जो है ना MySQL नम रोज़ इसको हम पास करेंगे RES। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, ये पास कर दिया है इधर। ठीक है,
अच्छा जी। अब इस तरह होगा कि यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ, ठीक है, नम इक्वल टू माई स्केल नम, ताकि हमें सही पता चले कि वेरिएबल जो है ना अच्छी तरह। अभी इंशाल्लाह अभी ये कर रहे हैं कि एफ नम ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो क्या करो, यहाँ पे इस तरह लिखते हैं ताकि रो को क्या करो, MySQL पिच 68, ठीक है। तो मुझे क्या होगा, ये नंबरों के अंदर जो है ना एक वैल्यू आ जाएगी, तो फिर ये मेरे पास पिच करो, इस रो को क्या करो, पिच करो। और यहाँ पे क्या होगा इसके बाद जो, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है ना $, सेशन एक वेरिएबल लेंगे, मिसाल के तौर पर मैंने लिख लिया है कि पाथ, ठीक है, और इसको लिखेंगे ट्रू। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि यहाँ पे इस चीज़ की क्या ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, ये सेशन ज़रूर लिखना है, क्योंकि इसमें ऐसा होगा कि अगर कोई बंदा अनऑथोराइज बंदा जो है ना इलीगल तरीके से लॉगिन होने की कोशिश कर रहा हो, तो फिर यहाँ पे ये जो है ना ये चीज़ इसको रोकता है, ठीक है। और इसके बाद अगर आपको इसका नेम जो है ना इसको एक्सेस करना है, तो फिर वो भी एक्सेस कर सकते हैं, यूज़र नेम जो डेटाबेस के अंदर है, और ये नेम जो है ना यूज़र डेटाबेस के अंदर चेक करते हैं, यूज़र नेम है, ठीक है। तो ये भी मैंने क्या कर दिया है, इसको मैंने यहाँ पे एक्सेस किया हुआ है, गेट कर दिया है। अब मुझे लॉगिन होना है, ठीक है। लॉगिन के लिए लोकेशन डैशबोर्ड .php और मैसेज जो है ना ये डिस्प्ले करे कि सक्सेसफुली लॉग इन, ठीक है। इसके बाद ये लिखे कि अगर ये नंबर अप्रोच मौजूद नहीं है, तो एल्स में क्या लिखे, एल्स के यहाँ पे हेडर लोकेशन लॉगिन इक्वल टू यूज़र नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, ये कोडिंग है, अब देखते हैं, ठीक है, कि ये लॉगिन होता है कि नहीं। तो ये देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे मेरे पास जो है ना यूज़र नेम एडमिन है और पासवर्ड भी मैंने एडमिन रखा है, ठीक है। तो एडमिन और एडमिन देखते हैं, तो ये लॉगिन हो चुका है, ठीक है। ये यहाँ पे लॉगिन हो चुका है, आपको जो है ना दिखाई दे रहा है, और मैसेज भी डिस्प्ले कर रहा है कि मैसेज सक्सेसफुली लॉग इन। तो ये है दोस्तों आज की वीडियो। इसमें मैंने क्या कर दिया है, आपको लॉगिन का तरीक़ा बता दिया है कि किस तरह हमें PHP के थ्रू हम PHP कोडिंग के थ्रू किस तरह लॉगिन होंगे। तो इसके लिए एक सिंपल सा एक छोटा सा कोड है, इसको कॉपी करें और इसका जो है ना मुझे